फाइन, इट्स ओके। अरे भाई, Yes, हिंदुस्तान में रहते हैं, थोड़ा बहुत हो Yes, जाता ma'am. है, ठीक है ना। yes, क्वेश्चन बड़ा ma'am. इंपॉर्टेंट है, नथिंग टू वरी, मैं शुरू से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इज इट ओके? शैल आई स्टार्ट? शैल आई स्टार्ट प्लीज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओके, ma'am. फाइन फाइन फाइन, अब मैं म्यूट करने लगी हूँ आपको। ओके, Yes, now ma'am. see, I'll be explaining it all over again. There's nothing to worry. It happens with the technique. Sometimes the glitch is there. Now I'll just tell you, we were discussing about the topic of technology. टेक्नोलॉजी का कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है बेटे, तो उसमें नो पे मत जाना, डिसएग्री पे मत जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सिर्फ बेनिफिट्स हैं, और जो आपका पेपर मार्क करते हैं, दे आर पीपल दोज हु आर वेरी टेक फ्रेंडली. Now we were discussing about that technology makes the life comfortable. It is an agreeable statement. You can write down the notes what I'm speaking. उसके बाद ये screen sharing है, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहना. First paragraph is introduction. अब जिसमें आप पहली लाइन लिखते हो, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, वो इतनी अच्छी लाइन नहीं है. लाइन तो ठीक है, बट इतनी अच्छी नहीं है. उसकी जगह आप इस तरीके से लिखो, The importance of technology, which was always debatable, has now become more controversial. कि बहुत डिबेटेबल चीज है ये. कुछ लोग कहते हैं जी टेक्निक के बिना काम नहीं चल सकता, कुछ लोग कहते हैं टेक्निक से हम लेजी हो गए, बट हमने सेकंड पार्ट को लेना ही नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ पॉजिटिव पार्ट. दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. आप देखना जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन. रेस्ट इज एन इंट्रोडक्शन. हाईलाइटेड पार्ट इज अ क्वेश्चन की फॉर्म को हमने कॉपी कर लिया, बाकी हमने टेम्पलेट्स को यूज किया है. नाउ टुमारो माय लाइव क्लास इज स्टार्टिंग. इट्स अ न्यू लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास शुरू होनी है. आप लोग उसके लिंक को शेयर कर सकते हो. यू कैन बाय दैट कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, एंड द टेम्पलेट्स अलॉन्ग विद दिस. फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बताया कि टेक्नोलॉजी सॉरी है क्या. उसके बाद सेकेंड पार्ट of the writing is very very important, जिसमें क्या होता है, second part is always full of reasons. इसमें reasons होते हैं. अब आपने बोला टेक्नोलॉजी मेक्स द लाइफ इजी, मैम हमें बहुत कंफर्टेबल हो गई. वो कन्वीनियंट और कंफर्टेबल तो एक ही बात होगी, उसका स्कोर नहीं आएगा. टेक्नोलॉजी मेक्स द लाइफ कंफर्टेबल इन 3 डायरेक्शंस: सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. सोशली एक चीज हो गई, एक कीवर्ड हो गया. इकोनॉमिकली सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया. थर्ड आपका आया पॉलिटिकली. ये कंट्री को प्रोग्रेस करती है सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. कोई भी टेक्नोलॉजी का टॉपिक आ जाए, अगर ये 3 वर्ड्स आपकी याद में आ जाते हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी वंडरफुल. इज इट क्लियर? अब हम सोशल को पकड़ेंगे. वी विल एक्सप्लेन सोशल. सोशली कैसे टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है. It connects us. We become more close. With the help of technology, there is a cultural fusion. We are interacting with each other. And this is how it is giving us a cultural benefits socially. Then second part comes economically. Economically means that it is promoting industrialization. It is promoting globalization. It is generating job opportunities, and with the help of the techniques, we are able to grow better. जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो टेक्निकली ग्रो कर रही हैं. उसके बाद हमारे जितने पॉलिटिकल रिलेशंस बनते हैं वो टेक्नोलॉजी से बनते हैं. आप में से कोई नहीं कहता कि मैंने उस कंट्री में जाना है जहां पे वाईफाई नहीं है. कोई नहीं कहता. You people want to go to a place which is technically advanced. Is it clear? This is second paragraph. अब third paragraph में demand है उसकी, was life better with technology? The life was not better with technology. Life technology के साथ ही अच्छी है, technology के बिना अच्छी नहीं है life. So we will give a comparative study, and the comparative study is going to be that this is the starting lines I've given you, that probing ahead, आगे चलते हुए हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी के बिना लाइफ वाज वेरी स्लो, it was very dull, and it was not progressive. Life is progressing in medical field. Life is progressing in transportation.
ये सब प्रोग्रेसेस हम थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे, एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी अ कंक्लूजन. आई होप दिस essay is clear to you. कंक्लूजन में कुछ भी नहीं करना बेटे. कंक्लूजन वी हैव टू जस्ट सम इट अप कि हाँ, हमारी ओपिनियन है टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज कोई नहीं है. देखो ये 250 वर्ड्स बने हैं विदाउट एग्जाम्पल, और विदाउट एग्जाम्पल इसलिए बनाए क्योंकि हमारे से उसने एग्जाम्पल पूछा ही नहीं है. दैट इज द रीजन इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड एन essay 250 वर्ड्स विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्टिव एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल वहां लगेंगे जहां पे जरूरत है. अब मैं अपनी लाइव क्लास नेक्स्ट बड़ी शॉर्टली एक और लूंगी आपके साथ. आप मेरे को कमेंट्स लिख के भेज दीजिए कि किस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए. I think reading will be the most appropriate thing, and I'll be discussing out that with you. Tomorrow is my new class beginning, online class, online course है वो. लिंक आपके साथ मेंशन हो जाएंगे, प्लीज ले लेना. सीट्स फुल हो गई तो फिर it's going to be again a delay. I hope it's going to help you out to find. कोई बात नहीं, रीडिंग, अरे इतने सारे बच्चे हैं, इन्होंने बताई जाना है रीडिंग करो, स्पीकिंग करो. मैं आपके साथ सिस्टमैटिकली हर चीज ले लूंगी. आज मैंने ये टास्क लिए है, देन आई विल बी पिकिंग अप राइटिंग टास्क 1, स्पीकिंग, एवरीथिंग आई विल पिक अप विद यू. देयर इज नथिंग टू वरी. आप ऑनलाइन क्लास का देख लेना, ठीक है. आई हैव यूज्ड आउट इन रीडिंग स्पेशलिस्ट इन. मेरे बच्चे एक नहीं, मैंने आपको सारे के सारे ही करवा देने हैं. मैंने आपको रीडिंग स्ट्रैटेजीज दी. यस और नो? आर यू ऑल हैप्पी? शैल आई कंटिन्यू लाइक दिस? अच्छा 12th का एग्जाम है बेटे, प्रेडिक्शंस तो आ गई हैं आपकी, प्रेडिक्शंस तो मिल गई आपको. जस्ट टेल मी हाउ डिड यू फील अबाउट द क्लास? वाज इट ओके? फाइन, चलो दैट्स गुड, इट्स गुड. समझ में आना चाहिए. अब लास्ट आई विल बी टेलिंग यू, एक चीज दिमाग में रखना कि टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें डिसएग्री मत करना. अगर वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कॉजेस पोल्यूशन, देन ऑल्सो डोंट डिसएग्री, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि ऑटो चलती है तो बड़ी पोल्यूशन है. कनाडा में ऑटो नहीं चलती, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन पोल्यूशन नहीं है. Misuse of technology is going to cause a problem. Usage of technology has all the benefits. Is it clear? Just let me know what all comments you are giving. Okay. Fine, fine, fine. Good afternoon, ma'am. कल वाली ऑन क्लास चार्जेस क्या होंगे? भी सब आपको अभी, हमारी टीम बैठी हुई है बाहर, वो आपको अभी सारे के सारे लिंक्स और चार्जेस they'll be giving you. But are you comfortable? जो highlighted part है that is the reasoning. बाकी टेम्पलेट में से पिक एंड चूज है, आपको बहुत इजी लगेगा. 17th और 22nd की भी प्रेडिक्शन हो जाएगी, पहले 5th की और 12th की हुई है. Is it okay? In my next class I'll be picking whatever you say. अगर आप रीडिंग बोलोगे तो हम लोग एक रीडिंग शेयर कर लेंगे. Fine? Shall I take a move now? Are you all happy? अब आपने एक छोटा सा काम करना है कि ये जो राइटिंग आपके पास है ना, ध्यान से पढ़ के इसके पॉइंटर्स बना लेना, एंड जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन जो आप खुद करोगे. लिखो क्वेश्चन. आई विल बी टेलिंग यू द क्वेश्चन. Some people believe technology has created a revolution. Technology has created a revolution. Do you agree or disagree? Is it clear? Fine. टेम्पलेट बैंड कैसे रिड्यूस कर सकता है, मुझे तो समझ नहीं आती ये बात. यू नो व्हाट इज टेम्पलेट? टेम्पलेट का मतलब होता है that a given set is given, I mean a set of sentences are given to you, जिसमें आप कनेक्टर्स होते हैं और vocabulary होती है, बाकी रीजनिंग तो आप ही ने लगानी है. 250 वर्ड में से 150 वर्ड्स आपको दे दिए, एग्जामिनर ने देखा कि इस बच्चे के 150 वर्ड्स 170 वर्ड्स तो करेक्ट हैं. जिस कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को स्टार्ट करना ही नहीं आता,
सेकेंड पैराग्राफ उसको स्टार्ट नहीं करना आया तो उसमें लिखवा दिया मैंने, प्रोबिंग अहेड, आगे चलते हुए। फिर आप कहते हो कि साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड काट के उसमें प्रिपोर्डेंट लिखवा दिया। आपने बोला इट हैज मेनी रीजंस, मैंने मेनी रीजंस काट के उसमें लिख दिया इट हैज मायरिड ऑफ रीजंस। तो वो सिनोनिम्स है बेटे, कुछ भी नहीं है। जो आप कहना चाहते हो उसकी एक रिफाइंड फॉर्म है। टेम्पलेट इज अ सपोर्ट टू यू। आप ऐसे करना, एक इंस्टा चेक करना, हमारा इंस्टा फेसबुक चेक करो, बच्चों के टेस्टिमोनियल्स देखो कि टेम्पलेट्स के साथ स्कोर कितना आया है। वो बच्चा जो 5 बैंड्स भी नहीं ले सकता वो 6.5 ले जाता है। और जिस बच्चे की अपनी लैंग्वेज भी अच्छी है वो टेम्पलेट को मिक्स एंड मैच करके जब यूज करता है ना तो उसका स्कोर 7.5 तक चला जाता है। कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सपोर्ट टू यू। I'm not telling you that cram everything and don't use your words. वो words जो highlighted words है ना, dark लिखा हुआ है, वो आपके अपने ही है। Is it clear now? What is it? Doubt clear हो गया बेटे? कौन सा क्वेश्चन है ये? अरे अभी आपको होमवर्क दिया है, चलो लिखो, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। अब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने, लिखो टेक्नोलॉजी is a big revolution. Yeah, it's a global revolution. Do you agree or disagree? Do you agree or disagree? ये होमवर्क करके ना नेक्स्ट लाइव क्लास में डिस्कस करना मेरे साथ। It's going to be a support to both of us. मुझे भी पता चलेगा that how I am teaching you and how I have, I mean, what all I have to promote and further. कि आगे जाके मुझे और क्या चलाना है। Is it okay? Fine. ये अभी हमारी प्रेडिक्शन की क्लास खत्म हुई है। So I hope we all get connected. See, I am unmuting. So let's be little friendly and let's have a like a family environment. आप पूछो, मैं आपको बताती हूँ कि कोई डिफिकल्टीज अगर आपकी हैं। मैम प्लीज एक ही करके बोलना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पार्टिसिपेंट बहुत सारे हैं। मैम अपने को राइटिंग में अगर पैराफ्रेज करना होता है और आपके टेम्पलेट में वो पैराफ्रेज नहीं है। अरे पुत्र है, बच्चे है, पैराफ्रेज पहली लाइन है। पैराफ्रेज का मतलब पता है आपको क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब होता है उसको डिफाइन करना। और ज्यादातर आई मीन इंस्टीट्यूट्स में बोलते हैं सिनोनिम्स लगाओ, मैंने सिनोनिम्स नहीं लगवाए। That is what is paraphrasing. Paraphrasing doesn't mean that you are getting the सही पढ़ रही हूँ ना? सारे जने एकदम मत बोलो, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। Let's maintain a bit discipline. Is it okay? समझ आया बच्चे आपको? अब मैं फिर अनम्यूट करने लगी हूँ, एक एक करके बोलना। अगर दूसरा बोल रहा है तो पहला चुप हो जाएगा। बोलो बच्चे। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? ऐसे करते हैं, मैंने आज आपकी राइटिंग की क्लास ली है ना, तो मैं आपको एक राइटिंग की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन बनाना बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास हम इसको ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स नॉट पिक इट अप रीडिंग क्योंकि इस बच्चे को डिफिकल्टी आई है। नेक्स्ट क्लास आई टेल यू हाउ टू मेक एन इंट्रो, देन आई टेल यू हाउ टू मेक बॉडी पैराग्राफ 1. इज इट क्लियर? 2 क्लासेस में राइटिंग के ईच पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। इज दैट फाइन? यस मैम। हाँ, इतने सारे बच्चों में बहुत तकलीफ होती है क्या बेटे? ये रीडिंग में मैम। नहीं, रीडिंग तो है बेटे, मेरे को तो राइटिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आई है, तो मैंने तो पहले ही बोला था कि आई विल बी पिकिंग अप रीडिंग्स। आई विल पिक अप रीडिंग्स, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। रीडिंग भी हम ऐसे करेंगे व्हेन द हाँ जी, सारे इकट्ठे बोल रहे हो। Writing is much difficult. राइटिंग इज डिफिकल्ट मैम टू डिफिकल्ट मैम। ओए कोई बात नहीं, Yes, आई टेक द ma'am. रेगुलर क्लासेस विद यू, No डिफिकल्ट नहीं difficult, करेंगे। ma'am. अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ जो मैंने आज पढ़ाया वो डिफिकल्ट लगा? नो नहीं मैम। मैम। गिव मी एन ऑनेस्ट ओपिनियन, वो डिफिकल्ट लगा आपको? नो No, मैम। no, ma'am. नहीं लगाना, No, ma'am. तो राइटिंग विल बी वेरी Yes, क्लियर। आज जो पढ़ाया वो But ma'am, डिफिकल्ट है आपको? words कम हो रहे हैं। हाँ, नहीं, words कम पढ़ रहे हैं मैम। Words कम पढ़ रहे हैं। वर्ड्स इसीलिए तो टेम्पलेट दिया मैम ने। वर्ड्स कम नहीं,
इजी लगी ना राइटिंग? Yes, ma'am. मैंने Yes, आपको ma'am. हर चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और इजी कर देनी है कि आपको मुश्किल ही नहीं आएगी। देख बेटे, जिस चीज में तेरा इंटरेस्ट होगा ना Okay. वो डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आई मेक इट वेरी इजी Yes. फॉर यू। मैं आपको नेक्स्ट लाइव क्लास, देखो लेट्स सी कब आई मीन सेट करते हैं जूम क्लासेस, तो आई विल बी पिकिंग अप व्हाट यू से इंट्रो विद यू। आपको डिटेल्स में इंट्रो समझाऊंगी, जो आपने पूछा ना मेरे से कि पैराफ्रेज कैसे करते हैं, ये कैसे होता है। आप लोग टेम्पलेट्स Yes, ले ma'am. लो, टेम्पलेट्स ले लो, उसको पढ़ो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी, गारंटी। 7 बैंड ले जाओगे Excuse me, आप। ma'am. आप इंस्टा पे रिजल्ट देखो, देयर आर 100,000 ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु हैव गॉट वेरी गुड स्कोर। कुछ नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट Excuse me, दैट। ma'am. हाँ जी बेटे। Ma'am, how to score 8777 in GT within हाँ GT, 14 I'll or be telling you, I'll 15 pick up the days? letters also. I'll tell you how to write the letters also. But पहले मैं आज ये वाला तो करवा लूं। इसका फीडबैक क्या है, आपको समझ में आया है? Yes, ma'am. एक अच्छा Yes, मैसेज ma'am. लिख के बता दो कि Yes, समझ आया है। सो आई कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। Yes, ma'am. मैंने आपको ऐसे ही 8777 ला देने हैं। कहाँ से हो बेटे आप? I'm from Ludhiana. लुधियाना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग अमृतसर से हैं, पास में ही हो आप। Ma'am, actually, we booked the exam on 17th for 17th Feb. 17th. Doesn't matter, Yes, today is ma'am. 4th, you still have so many days. Hello, ma'am. We are not, we are also so tensed Arey, that how I'll to. tell you one thing, tension is the first thing which will give you a very less score. इसको ऐसे खत्म करो, स्ट्रेस जब खत्म हो जाएगा स्कोर आ जाएगा। Hello, ma'am. Okay. स्ट्रेस तो बहुत ही बेकार चीज है, स्ट्रेस में तो यू कैन नेवर एवर स्कोर। आई टेल यू हाउ टू पिक द कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन। जैसे आज आपको समझाया है कि अगर उसने कुछ भी नहीं पूछा, यस नो अग्री व्हाट यू से, अग्री डिसएग्री, कुछ भी नहीं पूछा, तो क्या करेंगे हम? साइलेंट अग्री डिसएग्री में जाएंगे। आई गिव यू द टिप्स फॉर दैट। I'll be discussing all the tips with you. Absolutely nothing to worry. Next class में मेरे जब आओगे सबसे पहले बोलना I am not stressed. Then we will start the class. Okay, thank you. Okay, Hello, ma'am. ma'am. क्योंकि आज मेरे पास जो बच्चे हैं, I mean वो मेरी क्लास के नहीं है. They are from I don't know different places. So we are not much connected. Let's first be connected. पहले हम दोस्ती कर लें फिर पढ़ेंगे. Okay, ma'am. Yeah. ma'am. 100% श्योर प्रेडिक्शन विल कम। बेटे 100% तो लाइफ भी नहीं है। मैं ये 100% नहीं कह सकती कि मैं कल की लाइव क्लास के लिए जिंदा रहूंगी, ये भी नहीं कह सकती मैं। बट प्रेडिक्शन इज द नियरेस्ट गेस कि जितना मैंने बताया आज तक उसमें से आ रहा है। उसमें नोट्स इतने आपकी टेम्पलेट्स वाली जो कोर्सेज हैं उसमें प्रेडिक्शंस इतनी है। तो अगर मैंने देखो आपको आज टेक्नोलॉजी का टॉपिक करवाया है और एग्जाम में टेक्नोलॉजी का टॉपिक आता है, 99.9% यही पॉइंटर्स आएंगे। सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस की ही बात करोगे, टेक्नोलॉजी इज टाइम सेविंग नहीं आएगा, वो स्टार्टिंग में आके खत्म हो जाएगा, उसमें 7.5 to 8 बैंड्स नहीं है। तो प्रेडिक्शन होती है, आई मीन प्रेडिक्शन का मतलब ये इट इज नियरेस्ट टू गेस आती है उसमें से। आप बच्चों के टेस्टिमोनियल्स देखो, काफी बच्चों की प्रेडिक्शंस से पेपर हुआ है। ओके, टेम्पलेट्स 100% पढ़े हुए हैं आपने। आई एम फ्रॉम फिरोजपुर अहमदाबाद। एक बार मेरे को बता दो आप लोग कहाँ से हो? गुजरात से हो, सूरत से, फाइन। So I'll be telling you I am from Amritsar. Is it clear? चलो पेपर क्लियर होगा तो कभी आना अमृतसर। Is it clear? अमृतसर आना, गोल्डन टेम्पल जाना और मिलके भी जाना। I really wish you all my children, all my students to have very, very good results. I'll pray for you. You work hard. Whatever are the difficulties, we'll be just sorting it out. And let me know live class next आपको किस पे चाहिए? Is it fine?
डू यू गिव डेमो? नहीं बच्चे, मेरी क्लास में तो सीटी नहीं होती, तो डेमो कहाँ से आएगी? ये डेमो ही तो है। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप यूट्यूब्स वगैरह चेक कर लो, पढ़ने का तरीका पता लग जाएगा आपको। ये आपके जितने भी मैसेजेस है ना, अभी हमारी आईटी टीम इज सिटिंग आउट एंड दे विल रिप्लाई यू बैक। द लिंक्स विल बी गिवन टू यू, rates will be given to you, class timings will be given to you. लाइव क्लासेस के there are 4 timings, 4 बैचेस चलते हैं एक दिन में, और वो आप 4 में से कोई भी 2 ले सकते हो, चारों ले सकते हो। क्लियर करो बस, that's it. And I'm always there to help you. I really wish you all very, very, very good luck. I hope it's good. The class was it interesting? चलो मैं तो बाद में बताऊंगी, आप बताओ, was it interesting? क्लास इंटरेस्टिंग लगी आपको? माइक ऑन करो जरा इनका, अनम्यूट करो, थोड़ी सी इनकी आवाजें सुने। Yes, ma'am. Ma'am, interesting. लगी ना? मैम Did you like the class? Yes, ma'am. चलो ठीक है। नंबर 1 इज यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ना क्लास में, तो फिर मैं क्लियर करवाने में डिफिकल्टी नहीं है। 2 चीजें मेरी क्लास में ध्यान रखना, एक तो स्ट्रेस नहीं लेना, कम इन अ वेरी गुड मूड, और सेकेंडली डेवलप एन इंटरेस्ट। आई विल हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग। इज इट क्लियर? नाउ स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो मैडम। Thank you, ma'am. हाँ जी बेटे, कुछ पूछना है? मैडम Shall I take a leave? क्या पूछना है बेटे? yes madam, in the live classes you will be teaching? I will be there, but I have a very experienced team also. उसमें सारी मेरी recordings भी हैं, and live classes में I'll be also there with you. घबराते क्यों okay हो? madam. जब आप मेरे पास Okay. आते होगे तो मैं आपको छोड़ूंगी थोड़ी, फिर तो स्कोर आएगा ही हाँ, आएगा। Then the score is going to be a guarantee. आपको Yes, अमृतसर बुलाना है ना, पार्टी लेनी है आपसे, yeah sure madam. ठीक है ना? yes ma'am. हाँ, इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, फिर आपको क्लियर करो और आओ मेरे पास, मिलने के लिए आएंगे। इज इट क्लियर? थैंक्स फॉर द लाइव क्लास मैम। हाँ जी बेटे, थैंक यू। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।